जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोल बाल गणेश भगवान की जय हो। कल से हमने शुरू की थी बाल गणेश की लीलाओं का, हमने वर्णन शुरू किया था और आज उसके आगे की हम कथा ले रहे हैं। कल हमने आपको एक प्रश्न पूछा था वीडियो के अंदर, जिसका हम आज उत्तर बताने वाले हैं। कल हमने प्रश्न पूछा था, कौन सी दो सखियां माता पार्वती की परम प्रिय सखियां थी, जिसमें सबसे पहला था रमा और मेनका, 2 नंबर पे था जया विजया, 3 नंबर पे था उर्वशी और मेनका, और 4 नंबर पे था मेनका और शकुंतला। इसके अंदर काफी मित्रों ने कमेंट करके हमें बताया, उत्तर दिया, काफी ने एकदम सही जवाब दिया। वो था 2 नंबर जया विजया। माता पार्वती की 2 सखियां बहुत प्रिय सखियां थी, जिनका नाम जया विजया था। और कल हमने बताया कि जया विजया ने पार्वती से कहा कि सभी गण हैं, लेकिन आपका पर्सनल कोई नहीं है जो केवल आपकी ही बात माने, आपकी ही बात सुने, आपका ही कहा करे। आज भगवान शिव के गण हैं, वो आपकी आज्ञा का पालन करते हैं, लेकिन वो अहमियत भगवान शिव की बातों का ज्यादा देते हैं। और उस समय तो माता पार्वती ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके बाद जैसे ही माता पार्वती स्नान करने गई, बाहर एक गण को छोड़ा और भगवान शिव वहां पे आए और अंदर जा रहे थे। गण ने कहा माता जी स्नान कर रही है, तो शिव जी मुस्कुरा के अंदर चले गए। और पार्वती ने अचानक भगवान शिव को अपने नजदीक देखा तो अचंभित हो गई, और फिर मन में ख्याल आया उन सखियों की बातों का जो उन्होंने कहा। तो माता पार्वती ने क्या किया, अपने हल्दी और अपने उपटन से, शरीर के मेल से जो उपटन होती है, उससे एक बालक को बनाया और उसमें प्राण दिए, उसमें शक्तियां दी, और उसको आदेश दिया कि तुम गेट के बाहर रहो और कोई भी अंदर नहीं आने पाए, चाहे कोई भी हो, XYZ कोई भी हो, वो अंदर नहीं आने पाए। फिर क्या हुआ, भगवान शिव वहां आए, वहां शिव को वहां पे बालक ने रोक दिया, और बालक समझ गए। शिव जी ने गणों को कहा कि तुम इस बालक को जल्दी से यहाँ से हटवाओ। गण भी धाप गए उसको हटाने में, दोनों के बीच में, गणों के बीच में युद्ध हुआ, लेकिन बालक ने गणों को भी हटा दिया। और फिर सभी देवी देवता वहां आए, उन्होंने भी अपने अपने यत्न किए उस बालक को हटाने में, वो भी असफल रहे। उसके आगे की कथा मैं आपको सुना रहा हूं कि महादेव को निशस्त्र होते देख श्री हरि विष्णु आगे आए। पार्वती नंदन ने गरुड़ पर बैठे श्री हरि विष्णु को शत्रु जान उनके ऊपर दंड शक्ति का प्रहार किया, किंतु श्री हरि ने सुदर्शन चक्र से दंड को खंड खंड कर डाला। इस पर पार्वती नंदन ने विखंडित दंड के एक टुकड़े को ही उठाकर श्री हरि के ऊपर प्रहार किया, किंतु श्री हरि के वाहन गरुड़ ने उसे विफल कर दिया। और जब पार्वती नंदन ने अपनी अनुपम यष्टि से श्री हरि पर आक्रमण किया, उस घातक प्रहार से श्री हरि पृथ्वी पर गिर पड़े, किंतु शीघ्र ही पुनः सचेत होकर युद्ध करने लगे। पार्वती नंदन की श्री हरि के साथ युद्ध में संलग्न देख महादेव ने उत्तर दिशा से अपना तीक्ष्णतम शूल फेंका, जो पार्वती नंदन के कंठ पर जाकर लगा। पार्वती नंदन का मस्तक विछिन्न होकर दूर जा गिरा। एकाएक सम्रागण में सन्नाटा छा गया और देवताओं तथा गणों ने संतोष की सांस ली। जब माता पार्वती को अपने प्रिय पुत्र की मृत्यु का समाचार मिला, तो उनका क्रोध उमड़ आया। उन्होंने सहस्त्रों तेजस्विनी शक्तियों का निर्माण कर उन्हें आज्ञा दी, मेरे परम शक्ति संपन्न एवं सर्व समर्थ शक्तियों, मेरी आज्ञा से तुम इस सृष्टि में प्रलय मचा दो। बिना किसी प्रकार का विचार किए संपूर्ण सृष्टि में संहार का तांडव कर डालो। देवी की आज्ञा से शक्तियां ऐसा ही करने लगी। माता पार्वती की आज्ञा से उनकी शक्तियां सृष्टि में भयंकर विध्वंस मचाने लगी। उन शक्तियों का जज्वल्यमान तेज सभी दिशाओं को दग्ध सा कर रहा था। सर्वत्र
हाहाकार मच गया। इंद्रादि देवताओं और ऋषियों के मन में ऐसमय ही सृष्टि के संहार का विचार बार बार उठने लगा। नारद जी ने कहा कि जब तक भगवती गिरजा शांत संतुष्ट न हो तब तक सृष्टि का यह संहार रुकने वाला नहीं है। कुपित महादेवी के निकट जाकर उन्हें शांत करने का साहस किसी में भी न था। यहाँ तक कि देव ऋषि ब्रह्मा विष्णु और महेश भी उन क्रोध मूर्ति रुद्राणी के तेज से घबरा उठे थे। अतः नारद जी समस्त देवगणों और ऋषियों के साथ महादेवी की अभ्यर्थना करने लगे। हे अम्बे, आप ही आदि शक्ति हैं, आप ही सृष्टि का निर्माण करने वाली है, पालन करने वाली है और संहार करने वाली है। आपके कोप से संपूर्ण सृष्टि विकल हो रही है। अतः अब अपना क्रोध शांत करके प्रसन्न हो जाइए, हम आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं। नारद जी और देवताओं ने अनेक प्रकार से देवी की अभ्यर्थना की। देवताओं और ऋषियों की अभ्यर्थना से जगत जननी का हृदय द्रवित उठा। वे ऋषियों से बोली, यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाए और वह आप लोगों के मध्य पूजनीय मान लिया जाए तो सृष्टि का संहार रुक सकता है। जब आप उसे सर्वाध्यक्ष का पद प्रदान कर देंगे तभी त्रिलोक में शांति हो सकती है, अन्यथा सृष्टि सुखी नहीं रह सकती। और उसके बाद माता पार्वती की बात का अनुमोदन करते हुए नारद जी ने उनकी बात महादेव के सम्मुख रखी। महादेव ने तब देवताओं को आदेश दिया, तुम लोग उत्तर दिशा की ओर जाओ, मार्ग में तुम्हें जो भी प्राणी सर्वोत्तम मिले उसका मस्तक काट कर ले आओ। देवताओं ने ऐसा ही किया। जब वे उत्तर दिशा की ओर आगे बढ़े तो मार्ग में उन्हें गजराज का शिशु मिला। देवताओं ने उसका मस्तक उतार लिया और उसे लेकर लौट आए। उस मस्तक को पार्वती नंदन के धड़ के ऊपर स्थापित कर दिया गया। समस्त देवताओं ने वेद मंत्रों से जल को आमंत्रित किया और उस जल को बालक के ऊपर छिड़क दिया। कुछ ही क्षणों में गजानन हुए शक्ति पुत्र ने अपनी आंखें खोल दी। उस परम तेजस्वी सुंदर और पराक्रमी पार्वती नंदन को प्राणवान देकर उपस्थित सुर समुदाय और शिवगण आनंद मगन हो उठे। वह सौभाग्यशाली गजानन अत्यंत सुंदर था। उसका मुख हाथी का था, उसका मुख लाल था, चेहरे पे अत्यंत प्रसन्नता खेल रही थी और कमनीय आकृति से सुंदर प्रभा फैल रही थी। माता पार्वती ने अपने आज्ञाकारी और पराक्रमी पुत्र को जीवित देखा तो दौड़कर उसे अपने हक में भर लिया, उसे अपनी छाती के लगा लिया। देवताओं और ऋषि मुनियों ने गजानन का अभिषेक किया और आनंदोत्सव मनाया। और फिर भगवान शिव ने गजानन के मस्तक पर अपना वरद हस्त रखते हुए, पुत्र ये मेरा दूसरा पुत्र है कहा। इस पर गजानन ने अपने पिता महादेव के चरणों में श्रद्धा भक्ति के साथ प्रणाम किया। फिर उन्होंने माता पार्वती, ब्रह्मा विष्णु और नारद आदि सभी ऋषियों के चरणों में प्रणाम कहा। प्रसन्न होकर त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और महेश ने गजानन को वर प्रदान करते हुए कहा, त्रिलोक में जिस प्रकार हम तीनों देवों की पूजा होती है उसी प्रकार सबको गजानन का भी पूजन करना होगा। सभी प्राणी पहले गजानन का पूजन करके फिर हमारा पूजन करें। ऐसा करने से हमारी पूजा संपन्न हो जाएगी। यदि कहीं पहले गजानन की पूजा न करके अन्य देवों की पूजा किया गया तो उस पूजा का फल नष्ट हो जाएगा। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं। भगवान शिव ने गजानन को वर प्रदान करते हुए कहा, गिरजानंदन निसंदेह है मैं तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हूँ। मेरे प्रसन्न हो जाने पर तू संपूर्ण संसार को ही प्रसन्न हुआ समझ। अब कोई तेरा विरोध नहीं कर सकता। तो शक्ति पुत्र अत्यंत तेजस्वी है, बालक होने पर भी तूने महान पराक्रम दिखाया है।
तो सदैव सुखी रहेगा, विघ्न नाश के लिए तेरा नाम सर्वश्रेष्ठ रहेगा, तो सबका पूज्य है। अब अतः अब तो मेरे समस्त गणों का स्वामी और अध्यक्ष होगा। और यह शिव पुराण रुद्र संहिता खंड 18 श्लोक 29, 30 और 31 में बताया गया है। इस प्रकार गजानन को गणों का स्वामी, गणाध्यक्ष भी कहा जाने लगा। और पुत्र द्वारा प्राणपण से अपनी आज्ञा का पालन करने के कारण माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न थी। प्रसन्न मन से गजानन को वर देते हुए बोली, पुत्र अब तो धन्य है, तो कृत्य हो गया। अब से समस्त देवताओं में तेरी अग्र पूजा होगी और अब तुझे कभी सामना नहीं करना पड़ेगा। इस समय तेरे मुखमंडल पर सिंदूर दिखाई दे रहा है, इसलिए मनुष्यों को सदैव सिंदूर से तेरी पूजा करनी चाहिए। मतलब भगवान गणेश को सिंदूर से पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य पुष्प, चंदन, सुंदरगन, नैवेद्य, रमणीय आरती, तांबुल और दान से तथा परिक्रमा और नमस्कार करके विधि विधान से तेरी पूजा करेगा, उसे समस्त सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी और समस्त प्रकार के विघ्न नष्ट हो जाएंगे। इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। और इसी प्रकार महादेव ने गजानन को आशीर्वचन देते हुए कहा, तो भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को शुभ चंद्रोदय होने पर उत्पन्न हुआ है। गिरजा के सुंदर चित से रात्रि के प्रथम प्रहर में तेरा रूप प्रकट हुआ है। अतः इस तिथि को तेरा उत्सव व्रत रखना चाहिए। सभी वर्ण के लोगों को, विशेषकर स्त्रियों को ये पूजा अवश्य करनी चाहिए। अब करने वाले राजाओं के लिए भी ये आवश्यक है। व्रती मनुष्य जिस वस्तु की कामना करता है उसे वह अवश्य प्राप्त हो जाती है। अतः अपनी अभिलाषा की पूर्ति के लिए लोगों को तुम्हारी सेवा अवश्य करनी चाहिए। इसके बाद सभी देवताओं, गणों और ऋषियों ने विधि विधान पूर्वक गणाध्यक्ष की पूजा की। देव दुंदुभियां बज उठी, अप्सराएं नृत्य करने लगी और गंधर्व गायन करने लगे। इसके साथ ही स्वर्ग से पुष्पों की वर्षा होने लगी। और इसके आगे की कथा हम आपको कल सुनाएंगे। और आज का हमारा जो प्रश्न है वो हम इसी कथा में आपको बताया था कि शिव पुराण के अनुसार पार्वती नंदन का मस्तक किस देवता ने विच्छिन्न किया था। विष्णु ने सुदर्शन चक्र से, इंद्र ने ब्रज अस्त्र से और महादेव शिव ने त्रिशूल से, डी कार्तिकेय ने बाण से। इसका उत्तर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। कल इसके आगे की कथा हम तो बताएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, बोल बाल गणेश भगवान की जय।